गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। रात को ही मैंने प्लानिंग कर ली थी, इसलिए उठते ही मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ बच्चों के रूम में, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और मेरी क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट पेंडिंग इसलिए पड़ जाती है क्योंकि मुझे जाना होता है शॉप। तो सुबह आप कितना भी जल्दी जग जाओ, सर्दी में थोड़ा सा लेट लोग उठते ही हैं। और मतलब जगने के बाद फटाफट से काम कर लो, उसके बाद शॉप जाओ, पूजा पाठ इसी में, झाड़ू वगैरह सारी क्लीनिंग करनी, खाना पीना बनाना, चाय पानी सब चलता रहता है। तो ये सब काम करते हुए मुझे 11:30-12 बज जाते हैं। तो इतना डीप क्लीनिंग करने का टाइमिंग नहीं हो पाता। तो जब ये अभी का मौसम जो है थोड़ी सी चेंज हुई है, थोड़ी सी धूप थोड़ा सा बढ़ने लगी है, ठंड कमने लगी है, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं क्लीनिंग आज करूँगी इस रूम को। तो बस मैंने क्या किया कि इस रात का डिसाइड था, फटाफट से सुबह उठी हूँ और पहले मैंने एक कोना साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने बेडशीट बिछाया। बेडशीट बिछाने से ये होता है कि आप कुछ कपड़े अगर तह लगा कर रखने हैं तो आप उस पर रखते जा सकते हैं, मैं जिस तरह से करती हूँ। फिर कुछ कपड़े को मैंने वार्डरोब में भी रखा और यहाँ मैं किचन में आकर कुछ कपड़े को मैंने धुलने के लिए भी डाल दिया है। और उसके बाद मैंने आलू उबाल लिए हैं क्योंकि मैं आज सोच रही थी कि आज काम बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेकफास्ट में मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि चलो उसको उबालने के लिए रख देती हूँ, तब तक मैं अपनी सफाई करती रहूँगी। और अभी सभी लोग फ्रेश होकर नहीं आए थे कि मैं फटाफट से उन लोगों को चाय दूँ, तो मैं अपने काम में ही लगी हुई हूँ। तो इधर मैंने आलू को रख दिया, उधर मैंने कपड़े को डाल दिया और यहाँ मैंने ले लिया गर्मा गर्म पानी। और अभी पूरी तरह से सर्दी खत्म नहीं हुई है, तो सुबह तो वैसे भी सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लोग गर्म पानी पीते ही हैं, बहुत लोग पीने वाले, जैसे उसमें से मैं भी हूँ। तो मैंने गर्म पानी एक गिलास ले लिया, रूम में चली गई बैठ के पीने के लिए। लेकिन माइंड कहता है कि बैठो मत, काम करते रहो। तो माइंड में ये चलता रहता है कि काम बहुत सारे हैं, ज़्यादा देर बैठूंगी तो फिर सारा काम लेट होता चला जाएगा और मुझे भी चाय भी बनानी है। तो सारी बातें माइंड में चलती रहती हैं। तो मैं पानी पी ली घूट घूट करके, उसके बाद मैं चली गई फिर से कपड़ों को इधर से उधर रख रही हूँ, मतलब कि जहाँ जहाँ रखना है उस जगह रख रही हूँ। धुलने वाले हैं उन सबको इकट्ठा करती जा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले बाबू का जो शर्ट था पहले मैंने हैंगर लगा दिया था, लेकिन बाद में नज़र पड़ा कि वो बहुत गंदा है उसका कॉलर, तो मैंने उसको सर्फ में डाल दिया है हल्के टाइम के लिए, क्योंकि न्यू कपड़े को बहुत देर में नहीं धुलती हूँ मशीन में, हल्के टाइम के लिए हल्का ही धुलूँगी उसको। उसके बाद निकाल कर ब्रश वगैरह धुल मार कर उसको बाथरूम में धुल लूँगी। फिर से मैं किचन में से आ गई रूम में। और ये वाला ट्रांसपेरेंट जो आप कप देख रहे हैं, ये बहुत सारे रेस्टोरेंट से खाना वगैरह आते हैं, तो मैं उसको रखती हूँ कभी कुछ चना फुलाने के काम में, या फिर बच्चों के टेबल पर स्टैंड वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि उन लोग का बहुत कुछ रहता है छोटे छोटे आइटम। तो मैं इस तरह से रख देती हूँ कि जो रखना उसमें रखो ताकि सफाई करने में आसान हो। उसके बाद मैंने उधर से टेबल साफ़ कर लिया, बेडशीट बिछा लिया, अब कपड़ों को चुन रही हूँ। अभी उलेन मतलब धूप होने लगी है अच्छी खासी, तो मैं कुछ कपड़े को रखूँगी, बाकी को धुल कर हटा दूँगी। अभी वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, मतलब कि आगे जब उसको सफाई करूंगी उन कपड़ों की और कैसे तह लगाऊंगी वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। लेकिन आज तो मेरी चुनने का दिन है, मतलब चुनकर अलग अलग रखने का। और आज मैं सारे कपड़े को धुलने भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत कपड़े हैं, अलग अलग ढंग से धुलना भी है। मतलब कुछ उलेन है, कुछ फ्रेश मतलब हल्का साफ़ है, हल्का हल्का गंदा है, तो उस तरह से उसको अलग अलग टाइमिंग से अलग अलग करके धुलूँगी। जैसे कुछ कपड़े उतारे हुए होते हैं पर साफ़ होते हैं, तो हल्का सा सर्फ डालो और उसको हल्का घुमा कर निकाल लो। कुछ बाथरूम में भी मैं धुल लेती हूँ। तो इस तरह से सेक्शन वाइज मैं कपड़ों को धुलूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी अच्छे से रूम मैंने साफ़ कर लिया है, कपड़ों को जो धुलने वाले उसे साइड कर लिया है। अब मैं इस रूम में लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि अभी सभी रूम बाकी हैं। पहले मैं एक रूम को ली हूँ, पहले इसी को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, अच्छे से पोछा वगैरह लगा लूँगी। अगर बीच में मौका मिला तो सब लोग को चाय वगैरह देकर आ जाऊँगी। उसके बाद इसको कंप्लीट करके तब मैं और रूम को साफ़ करूँगी। तो यहाँ देखिए रूम मैंने साफ़ कर लिए हैं, कपड़ों का ढेर वहाँ रख दिया है। तब तक मेरा बाबू भी उठ कर आ गया था। और यहाँ मेरे बच्चों के रूम में 2 टेबल है, 2 बच्चों का अलग अलग, ताकि झगड़े नहीं हो। और यहाँ पर दोनों का लैपटॉप भी अलग रखा हुआ है, अपना अपना काम करो। और यहाँ इसी बीच मैं आ गई हूँ पानी भरने और चाय भी चढ़ाने। सभी लोग आ गए थे फ्रेश होकर, तो मैंने भी बैठकर चाय पी ली बच्चों के साथ, थोड़ी सी बातें की, दोनों बैठकर अपने से मेरे साथ बात कर रहे थे। तो बात वगैरह करने के बाद चाय भी हो गई, थोड़ा सा काम भी हो गया था, तो फिर से मैं चली गई किचन में। और कुछ कपड़े मेरे बाथरूम में रखे हुए थे उसे भी मैंने ले लिया है और इसे मैं धुलने के लिए फिर से डाल देती हूँ उसी कपड़े के साथ। तो मैंने 2 बारी में कपड़े धुले हैं और अधिकांश बार मेरी 2 बारी में हो जाती है। साफ कपड़ों को पहले मैं डाल देती हूँ, उसे निकाल लेती हूँ, तो इस तरह सिर्फ सर्फ की बचत भी होती है और काम भी हो जाता है। थोड़ा सा लगना पड़ता है, बस यही होता है। ऑटोमेटिक में आपको लगना नहीं पड़ता है और सेमी वाले में आपको लगना पड़ता है, फ़र्क इतना ही है।
तो अपने अकॉर्डिंग हर लोग लेते हैं, तो मैंने भी सेमी वाला ही चुना था, मुझे ये सही लगा। वैसे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मेरी ये पसंद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी को मैंने अच्छे से डाल दिया कपड़ों को। और ये है मेरी बेडशीट। तो मतलब कोई गेस्ट आते हैं तो चादर वगैरह बिछाती हूँ, तो मैं उसे हल्का सर्फ देकर खंगाल कर हल्का धुल कर रख देती हूँ। और ये आलू मेरे कम हो रहे थे, तो आलू भी लाना है। और इसी बीच चाय वगैरह पीने के बाद मैंने इस रूम को अच्छे से पोछा लगा दिया। और ये देखिए मैंने नया पर्दा कुछ दिन पहले लगाया था, जिसकी मैं फैब्रिक दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छी है, इतनी शाइनिंग इसमें है और देख कर मन खुश हो जाता है। तो मैं इसे लाई थी 550 में। वैसे होता है ना कि रेट बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट आप कभी जाओ तो इस तरह का मतलब क्या रेट आपको पड़ता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके साथ मैंने कॉम्बिनेशन दिया था ग्रीन कलर का, तो दोनों का अलग रेंज था। एक 4.5 का था और वाइट वाला जो है वो 5.5 का था। तो उस रूम को अच्छे से क्लीन करके चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं सारे रूम में लगाऊंगी झाड़ू। उसके बाद नहा कर जाऊँगी पूजा करने, पूजा करके आऊँगी, फिर मैं खाना बनाना शुरू करूंगी। तो देखिए झाड़ू लगाकर स्नान वगैरह करके पूजा करके मैं आ गई हूँ किचन में। तब तक बज गए थे 8:45, काफ़ी लेट हो गया था। पापा जी को 8:30 तक, 8 से 8:30 तक मैं दे देती हूँ दूध बिस्किट या दूध जैसे लेना चाहते हैं। तो मैं फटाफट से पहले उनको दूध देकर आ गई हूँ। उसके बाद मैंने कुकर से आलू निकाले और आलू को निकाल कर, क्योंकि अभी सर्दी गर्मी मिक्स है, तो अगर आप आलू को छोड़ देंगे तो वो ठंडी हो जाती है, तो कड़ी हो जाती है। तो अभी के मौसम में या फिर सर्दियों में आप आलू को निकाल कर तुरंत छील कर उसको मैश करके आप आराम से रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छील कर उसको अगर मैश कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। और उबले आलू का एक फ़ायदा और होता है कि आप उसमें जो भी मतलब ख़राब पार्ट होता है बहुत आसानी से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो कच्चे आलू में आप काटते जाओ और बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह के कुछ आलू आ जाते हैं, तो मैं उन्हें उबाल कर ही यूज करती हूँ ताकि अच्छे से यूज हो जाए। और यहाँ आलू निकाल कर मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। उसी कुकर को मैंने खंगाला है और मैं लगा दे रही हूँ तड़का, ताकि थोड़ा सा चावल बनाऊँ तो ये चोखा रहेगा, हमारे यहाँ चोखा बोला जाता है, और तड़का रहेगा। साथ में थोड़ा मैंने चावल बनने के लिए रख दिया है और बना लूँगी आलू के पराठे। तो ब्रेकफास्ट में आलू पराठा चलेगा, उसके बाद तड़का चावल और थोड़ी सी चोखा हो जाएगी। देखती हूँ, धनिया की चटनी तो मैं बनाऊँगी। तो मिला जुला कर ये हो जाएगा आज का मेनू। और तड़का बनाने में मैंने प्याज और टमाटर को कच्चा डाल दिया है, नमक हल्दी तेल डालने के बाद लगभग 2 चुटकी के बराबर मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। अब बनने के बाद 3-4 सीटी लगाऊंगी, उसके बाद उतारने के बाद हल्का चम्मच से मिला दूंगी और उसमें धनिया पत्ता डाल के मेरी तड़का तैयार हो जाएगी। और यहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों तेल डाला, 6-7 मैंने लाल मिर्च डाल दिया है। इस लाल मिर्च को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। इसे नमक के साथ मैश कर दूंगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आलू पराठा में। और मैंने कढ़ाई में डाल दिया गरम तेल में अदरक और हरी मिर्च को, मैंने 3-4 हरी मिर्च लिया था, थोड़ी सी अदरक लेकर उसको चॉपर में अच्छे से कट कर लिया था। और यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जिसे मैंने चॉपर में ही बहुत ही फाइन चॉप किया है। तो लेट तो काफ़ी हो रही थी, तो मैंने क्या किया कि एक तरफ प्याज को भी हाई फ्लेम पर भून रही हूँ और दूसरे साइड मैंने धनिया पत्ता को भी ले लिया चटनी बनाने के लिए। वैसे मैं धनिया पत्ता की चटनी जब भी बनाती हूँ तो मैं उसको धुल कर छान कर रख देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और चटनी में बहुत ज़्यादा पानी ना हो, क्योंकि तुरंत का धुला हुआ चटनी में थोड़ा सा पानी जैसा हो जाता है। लेकिन मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ, इसमें मैं बिना पानी डाले पीसूँगी, नहीं तो चटनी पीसने में थोड़ी सी पानी डालनी पड़ती है। तो अभी मैं पानी नहीं डालूँगी। इसमें मैं क्या क्या डालूँगी, धनिया के साथ साथ मैं डालूँगी 2 आंवला, 5-6 पीस लहसुन की पीसेस, एक पीसेस निकाल के, और 2 से 3 हरी मिर्च, तीखा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में मैं थोड़ी सी नमक डाल दूंगी और सभी को मैं अच्छे से पीस लूँगी और चटनी ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। और यहाँ देखिए मेरी जब प्याज भून गई थी तो मैंने लाल मिर्च जो मैश किया था ना नमक के साथ, उसे भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने आलू डाल दिया। आलू मैंने कितना पहले मैश किया था तो वो जम गई है, क्योंकि अभी 2 ढंग का मौसम चल रहा है, और उससे मैंने मैश करके डाल दिया। और मैंने 2 मसाले और डाले हैं, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और धनिया की ढेर सारी पत्तियाँ बारीक कटी हुई, सबको डाल के मैंने अच्छे से मिला लिया। और 2 मिर्च मैंने बचाए तो उसे भी मैंने डाल दिया था। तो आलू को अच्छे से मिला लिया मैंने, और जो चटनी पीसी थी उसमें मैंने सरसों तेल थोड़ी सी मिला दी, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। आंवला मैंने डाला तो मैं इसमें नींबू का रस नहीं डालूंगी। ये आटा लगाया, मैं आलू पराठा का आटा थोड़ा गीला लगाती हूँ। आलू भी तैयार हो गई है और मैंने यहाँ पर तैयारी भी कर ली है। और ये पापा जी के लिए केवल नमक और प्याज डाल के मैंने आलू को निकाल लिया है। चाय एक बार बन रही है, चाय पीने के बाद मैं लग जाऊँगी पराठा बनाने में। और तब तक बज गए थे 10:30। तो फटाफट से मैंने सभी चीज़ों को किया और तड़का भी मैं चेक कर रही हूँ। तड़का मेरी तैयार थी तो मैंने उसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी, जब तक कि मेरी इधर चाय बन रही है। और वैसे भी मेरी आलू पराठे की तैयारी सारी हो गई है। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी के लिए आलू, नमक और गरम मसाला डाल के मैंने ये छोटी छोटी पूड़ियाँ बना दी हैं लड्डू गोपाल के लिए। उसके बाद मैंने बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाई और मेरी पूड़ियों को आप देख सकते हैं काफ़ी खिली खिली बनती है। उसका कारण मैं बताती हूँ और टिप भी मैं देती हूँ। मैं जैसे आलू पराठा हो, गोभी पराठा हो या मटर पराठा हो, उस तरह की जो भी फिलिंग वाली होती है तो उसका आटा मैं बहुत गीला लगाती हूँ ताकि मुलायम के कारण ये फटती नहीं है। और देखिए पराठा सेकने के बाद जो इसमें तेल एक्स्ट्रा लगा हुआ है, जो मैंने बेल कर रखा हुआ है पराठे को, उसके ऊपर मैं इस तरह से उलट पुलट कर देती हूँ।
देती हूँ तो उसमें का जो सेका हुआ पराठा है उसका सारा तेल उस रोटी में चला जाता है, तो एक्स्ट्रा तेल भी नहीं होती है और उस पूड़ी में भी थोड़ी सी तेल लग जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, पहली वाली फुली हुई थी, ये भी फुली हुई है। तो मेरे सारे पराठे फुले फुले होते हैं, फटते नहीं हैं, बहुत अच्छे खिल के तैयार होते हैं। तो बस इस टिप को फॉलो करें कि आप आटे को एकदम गीला गीला बनाएं, अगर संभव, जितना संभव हो उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद देखिए मैंने इस पर भी पराठा रख दिया और पराठे को पलट दिया और इसकी भी तेल इसमें लग गई। तो इस तरह से मैं पराठे बनाती हूँ। और यहाँ मैंने 3 थाली लगाई है, बच्चों के लिए और एक यहाँ पर कान्हा जी के लिए और एक उसके सर के लिए। तो यहाँ पर सभी को मैंने नाश्ता करा दिया, घर में भी सभी लोगों ने खा लिया। तो मैंने बहुत सारा बनाया था। ये सारा खाना बनाते हुए मुझे बज गए थे 11:15। क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने पापा जी को, पहले तो दूध मैंने दिया हुआ था, उन्होंने बोला थोड़ा देर बाद खाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर उनको गर्मा गर्म पराठा बना कर खिलाया। थोड़ी सी दांत में उनको दिक्कत होती है। उसके बाद क्लीनिंग सारा करने के बाद मैं चली गई छत पर कपड़े डालने के लिए। कपड़े डालकर आई हूँ तो थोड़ी सी मैं टहल रही थी, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था धूप। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में, नीचे किचन में, और मैं आपको दिखाती हूँ पूरा रूम। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से सारी काम मेरी ख़त्म हो गई है और सारे काम ख़त्म करते करते मुझे 12:15 हो गए थे। तो इस तरह से क्लीनिंग करने में और आलू पराठा बनने में थोड़ी सी टाइमिंग तो लगती है। बस एक पपीता रह गया है, इसे मैं फ्रिज में डालूंगी। और यहाँ मेरी सारे काम कंप्लीट हो गए। और यहाँ थोड़ा पीने का पानी ख़त्म हो गया था तो मैंने समरसेबल चला दिया था, एक पतीला भर कर रख देती हूँ ताकि लाइन कटे भी तो कोई दिक्कत ना हो। और काफ़ी अच्छी तीखी धूप है, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे और वैसे भी वो ड्रेनर में सुखाए हुए हैं। तो चलिए अब मैं इस पपीता को रखती हूँ फ्रिज में और तैयार होकर चलती हूँ शॉप। लेकिन एक टेंशन हो गया। क्या हुआ? मेरी फ्रिज में लाइन नहीं आ रहा है। मेरे को टेंशन हो रहा था तो फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि शाम में आकर देखूंगा। फिर उन्होंने बोला कि लाइन फ्रिज में नहीं आ रहा है कि प्लग में नहीं आ रहा। तो मैंने चेक किया दूसरे बोर्ड में लगाकर, तो प्लग में आ रहा था, जिसके कारण से मेरे फ्रिज में भी लाइट आ गई थी। तो उनके कहने पर मैंने चेंज करके देखा, वो रात में आकर बोर्ड बनाएंगे, खुद से बना लेते हैं। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या फिर घर में भी हाउस वाइफ हैं तो फ्रिज खराब हो जाती है, वॉशिंग मशीन खराब हो जाता है या फिर मिक्सी खराब हो जाती है तो टेंशन काफ़ी बढ़ जाता है, सामान भी खराब होने का टेंशन रहता है। भाई औरतों के लिए तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी।